अस्सलामु अलैकुम। कश्मीर डिजिटल के साथ मुजफ्फराबाद से मैं हूं मदीहा अब्बासी। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं रेवेन्यू कम्प्लेक्स में और यहां पर मेरे साथ मौजूद हैं बदर अब्बासी जो कि पटवारी हैं मुजफ्फराबाद में, और इनसे जानते हैं अभी जो पटवारियों के इलेक्शन होने जा रहे हैं इसमें जो सदर बन जाता है या सेक्रेटरी जिसको जो ओहदा भी मिलता है तो वो आवाम को क्या सहूलियात मुयसर करेंगे। बदर अब्बासी, आप मुझे ये बताएँ, जिस तरह से पहले भी इलेक्शन होते रहे हैं, लोगों के मसाइल भी आप हल करते रहे हैं, अब एक बार फिर इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं आप अगर जीत जाते हैं तो आवाम के मसाइल को किस तरह से हल करेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदीहा अब्बासी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नवाज़िश आपने हमें बोलने का मौका दिया। तो जहाँ तक आपके सवाल का तल्लक है कि आप जीत जाते हैं और लोगों को क्या सहूलत देंगे, हम अगर जीतें या हारें, हम पटवारी हैं, सरकारी मुलाजिम, हमारा फ़र्ज़ है कि हम लोगों के मामलात, उनके लिए आसानियाँ पैदा करना हमारा आइन फ़र्ज़ है। जहाँ तक इलेक्शन का तल्लक है तो इलेक्शन हमारी तंजीम है, आज़ाद कश्मीर लेवल की तंजीम है, रजिस्टर्ड तंजीम है। तो ज़िला मुजफ्फराबाद में इसका टेन्योर होता है 2 साल। तो 2 साल बाद हम इलेक्शन करते हैं। पहले यहाँ सिलेक्शन का निज़ाम था, वो चंद साथियों दोस्तों की मशवरे से हमने इसे इलेक्शन की तरफ अट्रैक्ट किया है। तो इससे पहले हमारे सदर थे राजा बाबर अकरम साहब, मेरा उनसे गालबन पिछली बार भी मेरा मुकाबला हुआ, तो मैं 1 वोट से या 2 वोट से वो जीत गए थे, वो हमारे सदर हैं, ठीक है ना। अब दोबारा थोड़ा सा मुझे यहाँ पर ये बताएं कि वो जीते हैं तो किस आवाम के मसाइल के साथ तक उन्होंने हल किए? उन्होंने आवाम के मसाइल भी हल किए हैं, तो साथ साथ जो पटवारियों के मसाइल भी थे वो भी उन्होंने हल किए हैं। मगर अफसोस की बात है कि राजा बाबर अकरम ज़ाती तौर पर बहुत ज़बरदस्त आदमी हैं, दिलेर आदमी हैं, ज़रूरतमंद आदमी हैं, मगर उसके साथ जो टीम थी उस टीम ने राजा बाबर अकरम की कारकर्दगी पे सवालिया निशान पैदा किया है। तो इस वजह से बाबर अकरम साहब कुछ पटवारियों के मसाइल हल करने में थोड़ी उनसे कमियाँ कोताही हुई हैं। तो फिर भी वो उसका क्रेडिट मेरे ख्याल में बाबर अकरम साहब को नहीं, बाकी टीम जो उनके साथ वर्क नहीं कर सकी, इस वजह से वो है, ये हमारा मामला हुआ है। ज़ाती तौर पे आप क्या समझते हैं, आप अगर सदर बन जाते हैं तो आपकी अपनी क्या राय है, आवाम को किस हद तक सहूलियात फ़राहम करेंगे? जैसे ज़मीनों की नकलें लेने के लिए भी लोग आते, पूरा पूरा दिन भी बैठे रहते हैं, यहाँ पे लोग ख़वार भी होते हैं, तो ये एक बड़ा मसला है। तो इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? हाँ, जहाँ तक मैडम आपके सवाल का तल्लक है कि अगर आप जीत जाते हैं तो लोगों के मसाइल कैसे हल करेंगे, मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि हमारा हर पटवारी का फ़र्ज़ है कि लोगों के मसाइल हल करना। इंतहाई मसरूफ़ तरीन पोस्ट होती है। अभी मेरे ख्याल में 14 तारीख से हमारे ऐसे साथी भी हैं जो अभी तक घर भी नहीं गए। हम नदी नालों में जो मकानात तामीर हुए हैं, ये जो क्लाउड ब्रेस्ट वगैरह हुए हैं, हम दिन रात वर्क कर रहे हैं। मैं बजाते खुद 2-3 दिन इसी तरह ही मसरूफ़ रहा हूँ। इंशाल्लाह हमारी तो कोशिश होती है कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे लोगों को नकुलात वगैरह, लोगों के मामलात हल किए जाएँ। मगर हमारे मामलात ऐसे अदालती मामलात होते हैं, कमीशन के मामलात होते हैं, उसके अलावा मुख्तलिफ महकमों को हमें उसका देना पड़ता है, रिकॉर्ड वगैरह में यह करके देना पड़ता है। तो इंशाल्लाह हम पहले भी देते रहे हैं, तो नेक्स्ट भी इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि लोगों के और उसके अलावा जो अदारा अज़ा के हैं, ये सारे मामलात इंशाल्लाह हम यकसू करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ मुझे ये भी बताएं कि ये इलेक्शन के मकासद इसके अलावा और क्या होते हैं? इलेक्शन की जहाँ तक मकासद का तल्लक है, ये अंजुमन कानून पटवारियान एक रजिस्टर्ड तंजीम है। इनमें पटवारियों के हकूक़ की बात होती है। पटवारियों के हकूक़ में जो हमारी जो मामलात होते हैं, हमारी सैनिटरीज़ के मामलात होते हैं, हमारी पर्सनल फाइल्स के मामलात होते हैं, हमारे मंशूर हैं। हमने अपने पैनल है, मेरा पैनल है इस वक्त शाइन पैनल है, ठीक है ना। मेरे चीफ सपोर्टर हैं जनाब बशीर मोहम्मद साहब, जो हमारे मरकज़ी ओहदेदार भी हैं। तो पूरे जो अपना नामी ग्रामी शख्सियत हैं महकमा रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। तो इंशाअल्लाह हम उनके नक्शे कदम पे उनकी छोड़ी हुई वो जो काम थे अधूरे, उन्हें उन्हीं की निगरानी में इंशाअल्लाह उनकी दस्ते शफ़क़त में पाए तकमील तक हमारी अंजुमन कानूनिया के जो मामलात हैं इंशाअल्लाह वो हल करने के लिए हमने ये कदम उठाया। क्या पैगाम देना चाहेंगे जो आपके सपोर्टर हैं उनके लिए? जो मेरे सपोर्टर हैं, बिलखुसूस मेरे अंजुमन कानूनिया पटवारियान के जो लोग हैं, मेरे ख्याल में ज़ाती तौर पर सभी लोग मुझसे बखूबी मुझे जानते हैं, वाक़ में अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अखलाकी तकाज़े के लिहाज से कोई बंदा मुझ पे ये नहीं कह सकता कि बदर ने कभी किसी साथ बदतमीज़ी या ऊँची आवाज़ से भी बात की हो। उसके अलावा हमारे मामलात हैं, हमारे फर्स्टली मामलात हमारे गिरदावर साहिबान के हैं, इंशाअल्लाह वो होगा। उसके अलावा हमारे पटवारियान के जो मामलात हैं, जिनमें हमारे स्नेटी का मामलात आ जाता है। उसके अलावा फील्ड मुलाजमीन के लिए हमारी ये ख्वाहिश है कि हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ फील्ड स्टाफ जो है इनके लिए कानूनी और प्लाट्स का भी मुतालबा करेंगे।
اور اس کے علاوہ ہمارے جو پٹواریان کے دفاتر کا معاملہ ہے، جیسے آپ کو بھی پتہ ہمارے اس روم میں بھی ابھی 3 پٹواری بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ ہم فاسٹلی انہیں ایک روم میں لے جانے کی کوشش کریں گے. اس کے علاوہ ہمارا منشور میں یہ چیز شامل ہے کہ ہم انشاءاللہ گریڈ 11 سے انہیں دلائیں گے پٹواریان کو، اور گرداور صاحبان کو 12 پہ لے جائیں گے. اس کے علاوہ سب ڈویژن پٹیکا، جس طرح ہمارے مظفر آباد میں ہمارے جناب ڈپٹی کمشنر، جناب کمشنر صاحب اور ان سب کی کاوشوں سے ہمیں یہاں پہ سرکاری دفاتر ملے ہیں، تو ان کی کمی بھی ہے. انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ یہی نظام ہم پٹیکا میں بھی لائیں گے انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ گڑھی دوٹا نیابت میں بھی ہم اپنے فیلڈ سٹاف کو ان کو سرکاری جو ہے نا مکانیت کے حوالے سے انشاءاللہ ہم ورک کریں گے. اس کے علاوہ رہا ہمارا مسئلہ کس کا، بلدیہ دودھ میں رہنے والے پٹواریوں کا. تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم بلدیہ جو کارپوریشن والے ہیں، ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ہمیں کچھ مکانیت فراہم کریں. کم سے کم بلدیہ کے اندر جو ہمارا فیلڈ سٹاف ہے، جو میرے خیال میں 24 آورز تقریباً یہاں وہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ان کے لیے یہ نظام ہونا چاہیے. تو اس کے علاوہ ہمارے کچھ چندے کے معاملات ہوتے ہیں، تنظیمی معاملات کے. ہمارا ریونیو جو ہے انتہائی وہ ویکنیس ہے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم ورک کریں گے. ابھی میرے ساتھ موجود ہے جوائنٹ سیکرٹری کے لیے سید فیضان کاظمی میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں یہ عوامی مسائل کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ سیکرٹری بن جاتے ہیں تو عوامی مسائل جس طرح سے کتنے سارے لوگ آپ کو پتہ ہے خوار ہو رہے ہوتے ہیں، کچہریوں میں بھی جاتے ہیں، پٹوار خانوں میں بھی جاتے ہیں، اس طرح سے تو ایک بڑا مسئلہ ہے عوام کا. تو ان مسائل کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ الحمدللہ ہمارے پاس جو منشور ہے تو وہ عوام کے جو حقوق ہیں ان کی دہلیزوں پہ حل ہوں گے. جو لوگ بھی پٹوار خانے میں آتے ہیں ان کو نقول کی درکاری میں یا دیگر مسائل جو بھی ہیں انشاءاللہ جب انہیں ہم ترجیحی بنیادوں پہ حل کریں گے، عوامی مسائل کو اجاگر کریں گے، ان کے لیے جو مشکلات سے اس سے پہلے آ رہی ہیں وہ ہمارے نوٹس میں، تو انشاءاللہ بہت جلد ان کو ہم حل کر کے ہر بندے کو انصاف کی فراہمی کے لیے جو ہمارے پاس وسائل ہوں گے وہ انشاءاللہ وہ ان کو بروکار لائے جائے. میرے ساتھ بشیر مغل موجود ہیں جو سابق صدر بھی رہے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں، انہوں نے پہلے بھی جس طرح یہ صدر بنے انہوں نے کس حد تک عوامی مشکلات دور کرنے کی کوشش کی ہے، اور جو پٹواریوں کے بھی مسائل ہیں ان پہ بھی انہوں نے کام کیا ہے. اب بھی ان کا کیا ارادہ ہے، کس طرح سے الیکشن کو دیکھ رہے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں اب بھی جو صدر بنے گا اس کے لیے آپ کی کیا ایڈوائز ہے، یا کیا سمجھتے ہیں الیکشن میں جو جیت جائے گا عوام کے مسائل کو انہیں کس طرح سے دیکھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام بشیر مغل ہے. میں 5 بار ضلعی صدر رہا ہوں. پچھلی دفعہ میں نے آزاد کشمیر کا مرکزی جنرل سیکرٹری کا الیکشن کنسلٹ کیا تھا. میں اس وقت مجھے بدقسمتی سے 66 ووٹ ملے تھے. اب میں نے جب صدر بنا تو ہمارے جو علاقے کے افسر عباسی صاحب تھے، میں ان کے نقش قدم پہ چلا. مسئلہ یہ تھا کہ ایک تو پٹواریوں کے کوئی دفاتر نہیں تھے. اس وقت وزیر اعظم فاروق حیدر صاحب تھے. ہم نے ان سے گزارش کی، انہوں نے ہمیں یہ دفتری مکانات دی. یہ کرایہ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے مل رہا ہے اور ان کی منظوری سے مل رہا ہے، یعنی مالیات سے مل رہا ہے. تو پھر یہ ہوا کہ ایک تو ہم نے پٹواری جو گریڈ 5 میں تھا رولز 1991 میں، وہ ہم نے 9 اور 11 میں 9 میں پٹواری، 11 میں گرداور کرایا. اس نوٹیفیکیشن میں میرا نام موجود ہے. دوسرا ہمارا جو سٹیشنری لونس تھا وہ تو 50 روپے تھا، وہ میں نے 1000 روپیہ کروایا اپنے دور میں. اور جو ہمارا فکسڈ یہ تھا وہ 1 روپیہ یومیہ تھا، 30 روپے مہینے کے بنتے تھے. وہ فکسڈ یہ کرائے ہم نے 19 دن 18 دن جو بھی تھا وہ ہمارا کوئی 6000 یا 7000 بن جاتا ہے. تمام میری کسی تنظیم سے کسی صدر سے کوئی نہیں ہے. میرے سب بھائی ہیں، دونوں الیکشن لڑنے والے. اس وقت 2 بھائی لڑ رہے ہیں جو الیکشن میں ہیں، دونوں میرے بھائی ہیں. میں یہ نہیں کہتا ان کی حمایت کروں گا ان کی کروں گا، لیکن کام جو ہمارے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمارے جو گرداور ہیں وہ عارضی ہیں. ان کو وہ اس لیے کنفرم نہیں ہوتے کہ آگے ہماری براہ راست پوسٹیں نہیں ہیں. براہ راست پوسٹوں کے خلاف نائب تحصیلدار لگے ہوئے ہیں. جو محکمانہ کوٹا ہے وہ 37% ہے، اس میں کلیریکل کوٹا بھی آ جاتا ہے، 50% دوسرا بھی آ جاتا ہے. اس وجہ سے ہمیں مشکلات ہیں. ہمارے جو محکمانہ لوگ ہیں وہ بنتے نہیں ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ون ٹائم گورنمنٹ آزاد کشمیر جو ہے وہ جو براہ راست کوٹے کے خلاف تعینات ہیں نائب تحصیلدار صاحبان، ان کو کنفرم کیے جائے. حکومت کی طرف سے میں بھی تعاون کروں گا جو بھی جیتے گا میں بھی تعاون کروں گا. وہ ون ٹائم وہ کنفرم ہو گئے، ہمارے گرداور کنفرم ہو گئے. اب تو اوپن میرٹ ہو گیا نا. جو نائب تحصیلدار بنے گا 50% وہ آزاد کشمیر سے آئے گا، پہلے تو ڈویژن سے آتا تھا.
अवामी मुश्किलात के पेश नज़र जो हमने काम किया, पटवारी हर जगह तलाश करना पड़ता था। अब तो एक छत के नीचे आया, वो आया साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म फारूक हैदर साहब की मंजूरी से, उन्होंने मंजूरी दी। हम एक पूरे बर सगीर, पूरे आज़ाद कश्मीर, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी पटवारियों को सरकारी दफ्तरी मकानियत नहीं है। ये वाहिद मुज़फ़्फ़राबाद है जहाँ पे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की काविश से हुआ। तो दूसरा मुझे आप ये भी बताएं ना कि नए आने वाले, ज़ाहिर सी बात आपने पहले भी काम किया, सदर रह चुके हैं, तो अवामी जो मसाइल हैं उनको भी आप बेहतर जानते हैं। जो कितनी ख़वातीन भी ख़वार हो रही होती हैं, बेवा हो जाती हैं या कुछ इस तरह उनको मसला आ रहा होता है ज़मीनी कागजात में, बाकी नकूल जो उनको चाहिए होती हैं, तो इस हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे जो नए सदर आएंगे उनके लिए? सर, नए सदर जो हैं वो तो अंजमन कानगोइयाँ पटवारियों का काम करेंगे ना, अवाम का काम तमाम पटवारियों ने करना है। हमने बाहर लिख के लगाया हुआ है कि ये फ़ीस है, सरकारी फ़ीस का अवेज़ा किया हुआ बोर्ड, आप उसका भी नक्शा ले लें, फ़ीस भी लिख के लगाई है। और तमाम पटवारी एक जगह बैठते हैं, डीसी साहब हमारे बैठे हैं, तहसीलदार साहब बैठे हैं, किसी को कोई मुश्किलात है, तमाम फोरम्स उसके अवाम के लिए हाज़िर हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि हर आदमी का काम बर वक्त हो, थोड़ी तहकीकात होनी चाहिए। कोई बंदा विरासत का इंतकाल करता है, बहुत सारी चीज़ें छुपाता है। अभी मेरे पास एक बंदा आया, उसकी बच्ची, उसको कोई बंदा था, उसकी शादी हो चुकी थी, वो कहता था यहाँ है, मैंने कहा भाई बहन अल्फ़ी दो, वो पुराना शनाख्ती कार्ड। इस वजह से कुछ मुश्किलात होती हैं जो जिस वजह से पटवारियों को थोड़ी तहकीकात में 2-3 दिन लग जाते हैं। कोई विरासत के इंतकाल में कोई वारिस छोड़ जाता है, कोई और मसला होता है, इस वजह से थोड़ा बहुत एहतियात। इस वक्त इस मुल्क में सबसे ज़्यादा अगर काम है पटवारियों का है, कोई बंदा किसी पे खुश नहीं है। पटवारी तमाम रिकॉर्ड आज भाई का नहीं है, फिर भी हम मुतमईन रखते हैं लोगों को, रिकॉर्ड में किसी किस्म की कोई रद्द-बदल नहीं होता। अवाम को भी चाहिए अपने रिकॉर्ड की हिफाजत करे, अपने नकुलात ले, मौके पे गिरदावरी होती है हाज़िर रहे, यानी तावन करे ना। किस तरह तावन करे कि अपनी मालूमात दे, कि हम नाम पूछते हैं किसी का, वो नाम भी नहीं बताते, वो कहते हैं जी वो जी मुझे दादे का नाम नहीं पता, उसमें पटवारी क्या करेगा। जी अस्सलाम वालेकुम। ये इस वक्त 3 उम्मीदवार खड़े हैं, बल्कि मैं इस वक्त बदर बाज साहब को वोट देने जा रहा हूँ। वो इस वजह से कि चूँकि वो पहले भी उन्होंने एक दफ़ा इलेक्शन लड़ा है, वो उस वक्त नहीं जीत सके, अभी दोबारा वो नई तैयारी के साथ आए हैं, तो अभी हम उनको चेक करना चाहते हैं क्या वो हमारे लिए किस तरह के काम करेंगे। क्या समझते पहले जो सदर बने थे उन्होंने आपकी जो भी मसाइल थे हल किए? जी उन्होंने भी अपने तौर पे जो उनके बस में था वो अपने तौर पे करते रहे, ठीक है। तो बाकी ये मामलात होते हैं, कमी बेशी रह जाती है, वो एक लादा इशू है।